हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे फिजिक्स का दूसरा बेसिक्स वर्ड यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल, जो कि बहुत ही बेसिक्स है और बहुत सिंपल वर्ड में इसे जानते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारा है दीवार। तो दीवार जो बनती है ना, वो बहुत ही छोटे छोटे ब्रिक्स से बनती है। बहुत सारे जब ईंट को आपस में कंबाइन करते हैं, एक के बाद एक जब सजाते जाते हैं, तो हमारा बनता है दीवार। और जब सभी दीवार को आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारा बना रूम। और जब बहुत सारे रूम को आपस में कंबाइन कर दिए तो हमारा बना बिल्डिंग। तो हमने क्या देखा, जो हमारा बिल्डिंग बना है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से यानी ईंट से बना है। तो इस बिल्डिंग का यानी इस मैटर का, जो कि हमारा है मादा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, हमारा ईंट, जो सबसे छोटा जरा है। नाउ नेक्स्ट मूव, अगर हम अपने घर पर जाते हैं तो हमारे घर पर क्या है, नमक, ऑब्वियसली सॉल्ट। तो जब हम सॉल्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें वहां पर दो चीजें नजर आती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर तो वहां पर हमें नजर आती है सोडियम एंड क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि फिर इसे हम तोड़ नहीं सकते। तो सोडियम और क्लोरीन क्या हुआ, इस नमक का यानी सॉल्ट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। नेक्स्ट मूव टू द वाटर, जो कि है पानी। जब पानी को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पानी भी बहुत ही छोटा जरा से बना है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी इसे आगे हम छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। तो हमने क्या देखा, जो हमारा घर है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटे पार्टिकल से बना, जिसे हम ईट कहते हैं। सॉल्ट जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना, जिसे हम नहीं तोड़ सकते, वो हमारा सोडियम एंड क्लोरीन है। इसी तरह वाटर जो हमारा बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, लाइक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये तमाम जो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, इसे हम कहते हैं एटम। तो आज हमने क्या सीखे, तो एटम क्या हुआ, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ, यानी कि किसी भी मादे का जो सबसे छोटा जर्रा होता है उसे हम कहते हैं एटम। यानी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए मैटर। सो अब तक हमने एटम को अच्छे तरीके से समझ लिया है। नाउ वी विल मूव टू द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। अब इसे हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लेट्स से यहाँ पर हाइड्रोजन का एक एटम है और ये रहा हाइड्रोजन का दूसरा एटम। तो हाइड्रोजन के दोनों सेम एटम है, जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो बना हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल। ठीक इसी तरह जब तीन एटम आपस में कंबाइन करते हैं, यानी कि कार्बन का एटम, हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम, जब तीनों एटम आपस में कंबाइन किए तो बना मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, यानी कि चीनी का एक मॉलिक्यूल। ठीक इसी तरह जब वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम जब हाइड्रोजन के दो एटम से कंबाइन करते हैं तो बना वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि पानी का एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि जब दो एटम या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। और ये एटम सेम भी हो सकते हैं और ये एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अब तक हमने सीखा मॉलिक्यूल क्या है। तो व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन टुगेदर केमिकली दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। इसी तरह जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो बनाता है वन मॉलिक्यूल। तो इस वीडियो में हमने क्लियर कॉन्सेप्ट समझे एटम की और मॉलिक्यूल को। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो गिव योर फीडबैक। टिल नाउ, बाय बाय।